शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में दायर चार्जशीट व समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एकल पीठ न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने कहा कि कुछ महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही है। कोर्ट ने कहा कि अक्सर देखने में आया है कि पहले महिलाएं अपनी मर्जी से पुरुष मित्र के साथ होटलों से लेकर कई जगह जाती है, फिर मतभेद पैदा होने पर इस कानून का दुरुपयोग करती है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि जो इस तरह के गलत और झूठे आरोप लगाती है, ऐसी महिलाओं को जेल भेज देना चाहिए। कोर्ट ने एक अन्य मामले का हवाला दिया कि एक युवती ने तो खुद अपने केस की पैरवी करते हुए कहा कि उसके पुरुष मित्र ने शादी का झांसा देकर कई जगह ले जाकर उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए। कोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंध केस दर्ज कराने से 15 वर्ष पूर्व से बने आ रहे हैं और एफआईआर अब की जा रही है, आखिर क्यों? कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही है। राज्य उत्तराखंड में आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। देहरादून समेत 7 जनपदों में आज कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इन 7 जनपदों में बिजली चमकने और तेज गर्जन के साथ कई दौर की बौछार वाली बारिश होने की आशंका है, जबकि अन्य जनपदों में तेज गर्जन और बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कल यानी 22 जुलाई को उत्तरकाशी, देहरादून और हरिद्वार के लिए मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट और अन्य जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में रुड़की के कमलेपुर गांव में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर बवाल हो गया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव किया गया है। आरोप है कि इस दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग भी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। अब तक दोनों पक्षों में से किसी ने तहरीर नहीं दी है। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित कमलेपुर गाँव में गुलबहार और कामिल पक्ष के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है। करीब 1 माह पूर्व भी दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था। उस दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के यहाँ कुछ रिश्तेदार आए थे। इस पर दूसरे पक्ष को शक हुआ कि विवाद के लिए रिश्तेदारों को बुलाया गया है। इस पर दूसरे पक्ष के लोग जमा हो गए। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और गाली गलौज हो गई। मामला इतना बड़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। पथराव से गांव में भगदड़ मच गई। आरोप है कि इस बीच एक पक्ष ने फायरिंग भी की। बवाल की सूचना किसी ग्रामीण ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी बीएल भारती पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और मामला शांत कराया। इस बीच दोनों पक्ष घर से फरार हो गए। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। कोतवाली प्रभारी बीएल भारती ने बताया कि अब तक किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। पथराव करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। राज्य उत्तराखंड में हल्द्वानी के गत 14-15 जुलाई की रात्रि हुए बहुचर्चित व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड में नागिन सी भूमिका निभाते हुए सांप से डसवा कर मारने वाली मुख्य आरोपित डॉली आर्या उर्फ माही सिंह सहित 4 फरार आरोपितों पर नैनीताल के एसएसपी ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इसके अलावा एसएसपी ने मामले में कहा है कि पुलिस की टीमें 4 आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। डॉली की आखिरी लोकेशन पीलीभीत नेपाल बॉर्डर के आसपास मिली है। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि वह नेपाल चले गए हैं या भारत में ही है। ऐसे में पुलिस की टीमें इसी क्षेत्र में सक्रिय है। यह भी बताया कि डॉली के घर की तलाशी में सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग वाली डीवीआर गायब मिली है। माना जा रहा है कि भागने से पहले डॉली डीवीआर को साथ ले गई है या उसे नष्ट कर दिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद अंकित के 5 हत्यारोपितों पहले से बुक कराई गई टैक्सी से बरेली की ओर भाग गए थे। बरेली में उन्होंने सपेरे रमेश नाथ को उसके मेहनताने के 10,000 रुपए देकर उतार दिया और खुद पीलीभीत की ओर चले गए थे। गड़बड़ यह हुई कि उनके जाने के बाद सपेरा रमेश न केवल वापस हल्द्वानी आ गया बल्कि उसने अपना मोबाइल भी ऑन कर दिया। जबकि दूसरी ओर घटना की तफ्तीश में लगी नैनीताल पुलिस के रडार पर भी उसका नंबर आ चुका था। इस कारण वह पुलिस की पकड़ में आ गया।
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा ने जनपद चमोली में अलकनंदा नदी के तट पर नमामि गंगे परियोजना स्थल पर हुए हादसे के घटना स्थल का दौरा कर स्थानीय लोगों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली तथा मृतकों के परिजनों एवं घायलों से मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ घटना का दौरा किया तथा स्थानीय लोगों व कांग्रेस जनों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने यह भी बताया कि श्री करण मेहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इस घटना के लिए यूपीसीएल के अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने दिनांक 19 जुलाई 2023 को जनपद चमोली में नमामि गंगे परियोजना के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में करंट लगने से हुए भीषण हादसे की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा है कि यूपीसीएल की ओर लापरवाही के चलते इस हादसे में 16 लोगों को असमय अपनी जान गंवानी पड़ी तथा कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। मेहरा ने कहा कि उन्होंने स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली, जिसमें ज्ञात हुआ कि एक ही परिवार के 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, जिनके परिवार में अब केवल महिलाएं रह गई है। उन्होंने कहा कि यूपीसीएल की लापरवाही के कारण हुई दिल दहलाने वाली इस घटना के कारण क्षेत्र में भय का माहौल है तथा लोगों में भारी रोष व्याप्त है। पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से भी अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों एवं घायलों को तत्कालिक सहायता पहुंचाई जानी नितांत आवश्यक है। करण मेहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि चमोली जनपद में घटित इस घटना के प्रत्येक मृतक के परिजनों को 50-50 लाख रुपए तथा घायलों को 10-10 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की जाए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।